खड़े हो रहे थे। जरा इस अब जांच वीडियो को की देखें प्रक्रिया गाइस, जब आगे बहुत ही बढ़ रही शानदार है वीडियो तब है। भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं, लेकिन रिलाई तो इसी जांच पर ही करना होगा ना। बोल आखिरकार तो पुलिस और एसआईटी ही जांच करेगी, किसी को दोषी ठहराएगी, किसी को नहीं ठहराएगी, जो भी उनकी प्रक्रिया हो। हम लोग यहाँ पर बैठ के तो नहीं किसी को दोषी ठहरा सकते। हाँ, सिर्फ सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे चंपत राय को लेकर, अनिल मिश्रा को लेकर, गोपाल राव को लेकर, वो सामने रख रहे हैं। आपकी औकात बता रहा हूँ, बुरा नहीं मानना सर। देखिए अंजना जी, अगर ऐसा है कि जो पुलिस जांच कर रही है वही सब कुछ ठीक है, तो हम फिर क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आज तक पे बैठ के सब। उनको कर ही लेने देते हैं, वो जो करेंगे उसको माथे के लगा के हम चूम लेंगे कि साहब ये तो मतलब मोदी जी हैं तो मुमकिन है। दुर्भाग्य ये है कि आज का जो सवाल है मूल आज तक का, वो है ट्रस्ट कितना भ्रष्ट। मैं कहूंगा ट्रस्ट उतना ही भ्रष्ट जितना आरएसएस और बीजेपी भ्रष्ट। ट्रस्ट ही तो चोर है, ट्रस्ट ही कंप्लेंट कर रहा है, और ट्रस्ट के मेन पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर नहीं होती है। ट्रस्ट सब कुछ करता है वहां पर, ट्रस्ट ही वहां पर सारा मेंटेन करता है, लेकिन उनका नाम कहीं पर नहीं आएगा। इस्तीफा हुआ कि नहीं हुआ मत पूछो, बिल्कुल ये तो भगवान के रूप हैं भाई। हो सकता है विष्णु के अवतार हो, चंपत जी कहीं किसी के, अनिल मिश्रा हो सकता है हनुमान जी के अवतार हो, इनसे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि पूरा का पूरा जो प्रकरण पिछले 1 महीने में आया है, वो उसमें सजा की जगह बचाया कैसे जाए, अभयदान कैसे दिया जाए, उस पर काम हो रहा है। ट्रस्ट को भंग क्यों नहीं किया गया, किसी के पास जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी क्यों हो, लोग सवाल पूछ रहे हैं हमसे। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी इसलिए हो कि पुलिस वाले डरेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का डंडा ऊपर है। अभी किसी का कोई डंडा नहीं है। अब तो जो बीजेपी और आरएसएस चाह रही है वैसे जांच करा रही है। आज तक ये ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुई है, कोई भी मांग क्यों नहीं करता है। वो सीसीटीवी का बैकअप क्यों नहीं खंगाला गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहां सो रही है। अरे भाई आपके पास तो सब तमाम चीजें हैं। वो मोदी जी के ड्रोन जो उड़ते थे, मोदी जी कहते थे मैं ड्रोन से पकड़ लेता हूं, वो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन की सरकार थी, और योगी जी रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। ये ऑर्गेनाइज्ड लूट थी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम थी, और ये बीजेपी आरएसएस ने ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया। और जिस तरह से इनको आज अचंभा हुआ कि ये लूट जल्दी पकड़ी गई, एक दिन वोट चोरी भी पकड़ी जाएगी। और हम और अंजना जी आप डिबेट करेंगे, एक दिन नोटबंदी का कांड भी पकड़ा जाएगा, एक दिन पूरी तरह से पीएम केयर फंड के आंकड़े भी सामने आएंगे, और हम फिर दोबारा आज तक पर बैठकर ठीक है, प्रेम शुक्ला जी एक जवाब इस पर दे दीजिए, फिर मैं जाऊंगी मलूक नागर जी के पास। अरे रुको जरा, सबर करो। क्या जो अयोध्या का मेयर था, उपाध्याय, जिसके सब कागजों पे दस्तखत थे गवाही में, वो बीजेपी का मेयर नहीं था क्या। इनकी तो प्राण संस्था, मातृ संस्था, पितृ संस्था सब कुछ आरएसएस है, और पूरी आरएसएस डकैती में शामिल है। आप बताइए ये ट्रस्ट किसने बनाया था, बीजेपी ने बनाया था कि नहीं बनाया था। क्या बीजेपी की सरकार ने बनाया था कि नहीं बनाया था। बीजेपी ने अपने चाहते लोगों को रखा था कि नहीं रखा था। धोती खोल रहा है। कितनी बेशर्मी के साथ बोल रहे हैं। हम तो साफ साफ पूछ रहे हैं कि एफआईआर लेट क्यों हुई, और मैं उसका उत्तर भी दे रहा हूं। एफआईआर लेट इसलिए हुई कि डकैतों को बचाना था। ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग डरे हुए हैं। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं पर्ची निकालूंगा मेरा कांड हो जाएगा। लाला रामदेव कौन सी गुफा में छुपे हुए नहीं पता है। एसआईटी बनाई बिना एफआईआर लेट की। जब डकैत पकड़े गए तो डकैतों का पुलिस रिमांड नहीं लिया। पुलिस रिमांड ले लेते तो वो हैंडलर के नाम बता देते। जो बड़े मगरमच्छ नागपुर और दिल्ली बैठे हैं उनके नाम बता देते। वो पुलिस वाले तो 4 घंटे में सब कुछ उगलवा दें, लेकिन तरीका यह है कि बचाया कैसे जाए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। गांधी फैमिली को कोस दो, फलाने को कोस दो। अरे 12 साल से आपकी सरकार है, ईडी सीबीआई आपके पास है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, किसी ने गलत किया तो एक्शन क्यों नहीं लिया। केवल आपको 12 साल में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर पाए, और उसमें भी क्लीन चिट मिल गई। दुर्भाग्य यह है कि आप पढ़ते नहीं। क्लीन चिट भी आप ही की सरकार ने दी। आराम से लेने का। मैं तो चाहूंगा कि इन दोनों को सिक्योरिटी दी जाए और सिक्योरिटी में रखा जाए, क्योंकि यही असली डकैत हैं। डकैत ही मारे गए तो हैंडलर जो बैठे हैं, जैसे आतंकवादियों के हैंडलर पाकिस्तान में बैठते हैं, इन डकैतों के हैंडलर नागपुर और दिल्ली में बैठे हैं। पता चला आतंकवादियों को मरवा दिया और हैंडलर का नहीं पता चला। तो आलोक जी क्या करना है, इनको अरेस्ट करना है या इनको सिक्योरिटी देनी है। अभी पता चले। बिल्कुल अरेस्ट कीजिए इनको। अच्छा शुक्ला जी आप सीधा रिस्पॉन्ड कीजिए। बस देखिए अंजना जी, करोड़ों करोड़ों की डकैती ये 14-14, 15-15 हजार की तनख्वाह लेने वाले लोग नहीं कर सकते। आप भी समझती हैं, मैं भी समझता हूं। 1200 शिलाएं गायब हो जाएं, क्विंटल के क्विंटल सोने आभूषण जो भी आए वो सब गायब हो जाएं, ये संभव नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि 1 महीने के बाद अगर रेड होगी तो उसका क्या औचित्य रहेगा। ये सनातनियों के ऊपर, पूरी आस्था के ऊपर डाका डला हुआ है।
कौन गया कौन नहीं गया, मैं कहूं अमित शाह जी आज तक नहीं गए, उसका क्या वो है? अरे भाई लूट हो रही है, डकैती हो रही है। वक्त इतने की इजाजत देता है। हवा निकल गई। क्यों हिला डाला ना।